जय श्री राम। फिर लगने जा रहा है कंकड़ सूर्य ग्रहण, फिर होने जा रहा है, फिर बनने जा रहा है महाभारत काल वाला संयोग। इसका वर्णन बाकायदा वेद व्यास जी ने किया है कि यदि 15 दिन के अंतर्गत 2 ग्रहण एक साथ लगें तो मानवों को सचेत हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और ऐसा होने जा रहा है 17 फरवरी को, 17 फरवरी भारतीय समय अनुसार 3:26 से लेकर के और शाम को 7:57 तक सूर्य ग्रहण, और फिर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। यानी 15 दिन के अंदर एक बार फिर से विश्व में 2 ग्रहण घटित होने जा रहे हैं। और जब भी 2 ग्रहण साथ में घटित हुए हैं तो फिर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई हैं। ये हम सब लोगों ने देखा है। क्या इंपैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव, लेकिन सबके लिए नेगेटिव भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा बता दूं, सबके लिए नेगेटिव नहीं होता है, सबके लिए पॉजिटिव नहीं होता है। आपके लिए इस ग्रहण से क्या सावधान रहने की आवश्यकता है, विश्व के लिए इसकी क्या परिस्थिति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ग्रहण घटित होगा, ग्रहण के घटित होने के बाद, क्योंकि 23 फरवरी को ऑलरेडी मंगल प्रवेश कर जाएंगे राहु के साथ। 23 फरवरी को ऑलरेडी मंगल प्रवेश कर जाएंगे राहु के साथ, और 11 मार्च को मंगल और राहु की विशेष युति होने वाली है। ये समय विश्व घटनाक्रम के लिए अगर देखा जाए तो बेहतरीन समय नहीं होगा। राहु सेनापति हैं दैत्यों के, मंगल सेनापति हैं देवताओं के। 2 सेनापतियों का मिलन युद्ध की तरफ इशारा करता है। मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहता हूं कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेशली 11 मार्च से 4-5 दिन पहले, 11 मार्च के 4-5 दिन बाद तक, 5 दिन बाद, ये 10 दिन का जो काल होगा, इस समय भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। संभव हो तो इस टाइम कम ट्रैवल करने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार के ट्रेन इत्यादि की दुर्घटना या फिर फ्लाइट इत्यादि की दुर्घटना होने के संकेत इस समय पर होते हैं। एक देश दूसरे देश पर हमला इत्यादि करे, इस प्रकार का संकेत होता है। इस समय बड़े आगजनी के कांड का, बड़ा आगजनित घटना हो, इस प्रकार का संकेत है। तो इसलिए हमको इस समय पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इस समय पर एक बड़े राजनीतिक घोटाले का जो खुलासा है वो हो, या बड़े राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर हमला हो, इस प्रकार की भी परिस्थिति है। तो संभव हो तो इस समय भीड़ भाड़ इत्यादि वाले इलाके में जाने से बचिए। मैं एक बात और आपको बता रहा हूं, ये समय वो समय होगा जब यूरोप के अंदर, स्पेशली यूरोप की बात कर रहा हूं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर और भारत के भी कुछ प्रांतों में जहां पर दंगा फैलाने का प्रयास, भड़काने का प्रयास किया जाएगा, जेनजी को दोबारा खड़ा करने का, एक प्रदर्शन करने के लिए खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। इस समय पर उत्पात होंगे, तो प्लीज किसी ऐसे उपद्रव में इन्वॉल्व मत होइए। ऐसे उपद्रव से अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। अब क्योंकि ये ग्रहण घटित किसमें होने जा रहा है, कुंभ राशि में घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण कुंभ राशि किसकी है? कुंभ राशि काल पुरुष के एकादश भाव की राशि है। एकादश भाव की जो राशि है वो शेयर मार्केट है। एकादश भाव लाभ है। इस समय पर शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आफ्टर दिस ग्रहण, मतलब ये वाला जो 17 फरवरी के ग्रहण के बाद की अगर मैं बात करूं, फिर ये 23 फरवरी से 11 मार्च के बीच में शेयर मार्केट में बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ घोटाले भी आपको निकल करके इस समय पर आते हुए नजर आएंगे। इस समय पर विशेष जो परिस्थितियां रहेंगी, बहुत फ्लक्चुएशन होगा शेयर मार्केट के अंतर्गत। फिर उसके साथ साथ आपको ये और ध्यान रखना होगा
इस समय दो देशों की सेनाओं में टकराव हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी देखी जा रही है। खैर, धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अधिपति मंगल हैं। मंगल भूमि के पुत्र हैं, तो इसलिए जो परिस्थितियां देखी जाएंगी, जो कंडीशंस देखी जाएंगी, इस समय सीमा विवाद इत्यादि का भी योग इस ग्रहण के कारण होता हुआ नजर आ रहा है। खैर, क्योंकि ये ग्रहण साउथ अमेरिका के अंतर्गत घटित होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजम्बिक, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस आदि इन सब देशों के अंतर्गत विशेष रूप से ये होने वाला है। भारत के अंदर ये ग्रहण नहीं है, तो भारत के लोगों को किसी भी प्रकार से कोई सूतक इत्यादि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट इत्यादि हैं उनको कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कोई मंदिर इत्यादि बंद नहीं होंगे, लेकिन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कई देशों का ट्रैवल करते हैं, यात्राएं करते हैं, कई देशों की यात्री हमारे देश में आते हैं, जिस कारण से इन्फेक्शन इत्यादि फैलता है। पूरे विश्व के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ता है। अलग अलग देशों में आपस में युद्ध होता है, लेकिन गोल्ड महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट हम सभी पर पड़ता है। तो इसलिए उन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। ग्रहण के समय प्रोटेक्शन रखने की आवश्यकता है। किस राशि के व्यक्ति को ग्रहण से क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? अगर मैं बात करता हूं मेष राशि के लिए, तो बहुत फायदा होगा, आपको फाइनेंशियल गेन होगा, शेयर मार्केट से या अचानक पैसा आएगा, बहुत लाभ होगा। अगर मैं बात करता हूं वृष राशि को लेकर के, तो प्रोफेशनली अचानक जंप मिलेगा, अचानक चेंज आएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मिथुन राशि के लिए भाग्य में रुकावट उत्पन्न होगी, विघ्न इत्यादि आएंगे। कर्क राशि को दुर्घटना का योग है, तो सावधान रहेंगे। सिंह राशि के लिए जीवन साथी को कष्ट होगा, सावधान रहने की आवश्यकता है। कन्या राशि के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, शत्रु परास्त करेंगे। तुला राशि के लिए संतान और विद्या में कष्ट और रुकावट उत्पन्न होने का योग है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत दुर्घटना का योग है, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद होने का योग है। धनु राशि के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कई सारी यात्राएं होंगी, पुराने मामले सुलझेंगे। मकर राशि के लिए कुटुंब में उत्पात होगा, आर्थिक नुकसान होगा। कुंभ राशि में स्वयं घटित हो रहा है, तो अपजश का योग है और स्वास्थ्य में दिक्कत आने का योग है। मीन राशि में व्यय अत्यधिक होगा। अब जिनके लिए ये ग्रहण फायदेमंद है उनको तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिनके लिए ये ग्रहण नुकसानदायक है उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि ये ग्रहण भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे यानी 3:26 पर स्टार्ट होगा और शाम को 7:57 तक रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है? घर से बाहर इत्यादि नहीं निकलना है। ग्रहण के बाद आपको नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके नहाना है। और ओम आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक बैठ करके 11 बार या 101 बार या 108 बार जप करना है। कोशिश कीजिएगा ग्रहण के बाद 5 पत्ते तुलसी के लेकर के और उसको खा लीजिएगा। इससे ग्रहण के नकारात्मक इंपैक्ट नहीं पड़ेंगे। मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे रोज लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो उस करवा सकते हैं। सुंदरकांड, संगीत में सुंदरकांड पाठ अगर आप मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो उसको भी करवा सकते हैं। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।